आज के टाइम में सबसे ज्यादा दुखी इंसान वो नहीं है जिसको कुछ समझ नहीं आता, बल्कि वो है जिसको सब कुछ समझ आने लग जाए। कोई भी इंसान जब बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर हो जाता है ना, वो बियॉन्ड सरफेस लेवल की चीजें देखने लग जाता है। उसको लोगों के एक्शंस, उनके बिहेवियर का रीजन पता चल जाता है, और उस पॉइंट के बाद जिंदगी की ज्यादातर चीजें शैलो लगने लगती है, क्योंकि सिर्फ अंदर का खालीपन सच है, बाकी जो कुछ भी है भ्रम है। जिसका भी केतु बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, वो ये सब चीजें एक्सपीरियंस करने लगता है, और ये बात सिर्फ उसी को समझ आएगी। वो लोगों की असली इंटेंशंस, उनके झूठ, उनके पैटर्न्स, उनकी मैनिपुलेशन बड़ी आसानी से देख लेता है। ऐसे लोगों को किसी चीज की ज्यादा खुशी नहीं होती, क्योंकि पता है सब टेम्पररी है। एवरीथिंग बिकम्स सो फकिंग मीनिंगलेस फॉर देम। अब इसका फायदा क्या है? इनसेन क्लैरिटी, बट एट व्हाट कॉस्ट? इमोशनल नमनेस। और इमोशनल नमनेस हमेशा ट्रॉमा से नहीं आती, कई बार नमनेस ओवर क्लैरिटी से भी आती है। जब अवेयरनेस इतनी हद तक बढ़ जाए कि डिजायर ही खत्म हो जाए, किसी चीज में मन नहीं लगता, क्योंकि थ्रिल ही नहीं बचता। और थ्रिल हमेशा अननोन चीजों से आता है। यू ओनली डिजायर द थिंग्स दैट यू डोंट हैव। लेकिन जब मिस्ट्री ही खत्म हो जाए, जब सब कुछ पहले से ही समझ आ चुका हो, तो डिजायर करोगे ही क्या? मैजिशियन की ट्रिक समझ आ जाए ना, तो मैजिक मैजिक नहीं रहता। इस लेवल की अवेयरनेस पर ऐसे इंसान के साथ कोई जितना मर्जी बुरा कर ले, वो उसका भी रीजन समझ लेगा। वो बोलेगा शायद सामने वाले की भी कोई मजबूरी होगी, क्योंकि केतु बदले की भावना नहीं रखता। इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत महान है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने पर्पस में इतना इन्वेस्टेड होता है कि उसके पास किसी और के लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन उसके पर्पस में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, वरना वो बिना कुछ महसूस किए तुम्हें काट के रख देगा। क्योंकि केतु का काम ही है काटना। जो भी चीज तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, तुम्हारे लक्ष्य में बाधा डाल रही है, वो उन सब चीजों को काट देगा।